अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा, नमाजें हम पर कब फ़र्ज़ की गई, इसको अदा करने की कितनी कदर व मंजिलत है, और जो शख्स अदा नहीं करता उसके बारे में क्या वईद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को माह रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम इस माह रमज़ान मुबारक में हम सबको बरकतों, रहमतों और सादतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने नमाज के मुताल्लिक़ सवाल किया, यकीनन ये बहुत अच्छा मौजू है, इसलिए कि नमाज को मोमिन की मेराज करार दे दिया गया, और जब नमाज मोमिन की मेराज करार दी गई तो नमाज की मेराज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो सजदा है जो कि आपने मक़तले करबला में किया। ज़ेर शमशीर से तमीर तड़पना कैसा, और सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। यकीनन हम जब नमाज़ पढ़ा करते हैं तो हम परवरदिगार आलम से इश्क में गिरफ़्तार हुआ करते हैं, इश्क़ इलाही हुआ करता है, जिसकी बिना पर इंसान वाजिबात अदा करने पर तैयार हुआ करता है, राज़ी हो जाता है, राज़ी होता है, तैयार होता है। वरना इंसान तन आसान है, और कहाँ उसका दिल चाहता है कि वो नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, मगर इसके बावजूद ये इश्क़ इलाही है जो इंसान से रोज़ा भी रखवाता है, नमाज भी पढ़वाता है। यकीनन परवरदिगार आलम सबके रोज़े और नमाज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। और जैसा कि आपने सवाल किया कि नमाज कब फ़र्ज़ की गई, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर तशरीफ़ ले गए तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से जब तशरीफ़ लाए तो कहा कि 50 नमाज़ें परवरदिगार आलम ने मुसलमानों के वास्ते फ़र्ज़ किए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी उम्मत 50 नमाज़ें कैसे पढ़ेगी, तो वो मिक़दार पर तदरीज कम होते 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 5 नमाज़ों तक ठहर गई। तो 5 नमाज़ें, मैं कहती हूँ कि बहुत बदनसीब है वो इंसान जो कि 5 नमाज़ें भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि परवरदिगार आलम कम अज़ कम 5 मरतबा अपने दर पर बुला रहा है, अपने आगे सजदा रेज़ करा रहा है इंसान को, और इंसान उसके आगे, और ये तौफीक भी अल्लाह सबको नहीं देते। मुफ्ती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि हम ब्रेक पर जाने से पहले ये जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हमारे जहन में तरह तरह के ख़यालात आते हैं, और ये आना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह की बंदगी करने का हुक्म हमें मिला है और हम करने की कोशिश करते हैं, वहीं फिर शैतान की अपनी एक ड्यूटी है कि हमें उस रास्ते से बिल्कुल अलग ले जाने की वो कोशिश करता है, और शायद इसलिए ख़यालात आते हैं। वो आते ही रहेंगे, हम उससे किस तरह इज्तनाब कर सकते हैं, ख़ुद को कैसे रेडी कर सकते हैं, इतना स्ट्रांगली फर्मली कितना अपने आप को हम तैयार करें कि नमाज भी पढ़ें और इन ख़यालात से हम बच भी सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि सैयदना अली हैदर कर्रार का एक बड़ी मशहूर एक कौल है। आप फरमाते हैं कि जब मुझे खुदा से बातें करनी हो, जब मुझे खुदा से बातें करनी है तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, और जब मैं कुरान पढ़ता हूँ ऐसा लगता है कि खुदा मुझसे बातें कर रहा है। नमाज में जब आप सूरत फातिहा समझ कर पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो रब है, और रहमान रहीम जो माफ़ करने वाला है, मालिक यौमिद्दीन जो मालिक यौमिद्दीन का, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद करते हैं। फिर आप दुआ कर रहे हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, है अल्लाह मैं उनके रास्ते पे चला जिनके रास्ते पे तेरा इनाम है, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा व सालिहीन। फिर आप दुआ कर रहे हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वद्दालिन, अल्लाह जिससे तू नाराज़ होता है हमें उनसे बचा ले। जब आपकी कैफियत होगी, आपको मालूम होगा कि आप दुआ कर रहे हैं, तो आपका जहन नहीं भटकेगा। यानी ट्रांसलेशन हमें याद कर लेनी चाहिए, होना चाहिए। आप सूरह इखलास पढ़ लें, आप सूरह कौसर पढ़ लें, आप सूरह दुहा पढ़ लें। जब आपको मीनिंग मालूम होगी तो फिर आपको मालूम चलेगा कि आप अपने रब से बातें कर रहे हैं। वो कैफियत होगी, फिर आपको ना एंजाइटी होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना आपको स्ट्रेस होगा, वो तमाम चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला को सबसे पसंदीदा अमल कौन सा लगता है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा करना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने नहायत बरगज़ीदा पैगम्बर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि ये सूरह मरियम की आयत नंबर 55 का तर्जुमा है, और वो अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देते थे, और वो अपने रब के हुजूर मकाम मर्ज़िया पर फाइज़ थे, यानी वो मकाम जिसमें उसको पता हो कि अल्लाह उस शख्स से राज़ी है। हम तो दुआ करते हैं ना कि ऐ अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो जा, हमें अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा, तो उसके लिए हमें फिर ख़ुद को मॉडिफ़ाई भी करना है। आपा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम जब नमाज पढ़ते हैं
तो उसके लिए हम किन आदाब का ख्याल रखें, बावुज़ू होना, कपड़ों की तहारत, जगह का पाक होना, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जिस जगह पर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं वो जगह गसबी ना हो, यानी उस जगह पर कब्ज़ा ना किया हुआ। हमारे बहुत से अफराद ऐसे होते हैं जो कि किसी मकान पर कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी प्लॉट पर कब्ज़ा कर लेते हैं। अब उस मकान, उस प्लॉट पर अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं और वहाँ पर यानी प्लॉट पर मकान बना लिया, मकान के अंदर नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो यकीनन वो नमाज़ काबिल कबूल नहीं है। इस तरह कब्ज़ा करना भी तो जायज़ नहीं है, हराम है ना उस जगह पे। अच्छा, मेरी कम फहमी आप मुझे तस्बीह कीजिएगा मौलाना साहब, आप भी और आप भी। अब मैंने ये सुना है कि खुदा न खास्ता अगर आपने हराम लुकमा खाया है, उसी से ख़रीदा हुआ लिबास पहना है, कोई ऐसी चीज़ पहनी है, तो आप कोई इबादत कर ही नहीं सकते। अल्लाह पाक देखिए, कबूल नहीं करेंगे। रिज़्क़ हराम और रिज़्क़ हलाल के मुतालिक हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, इसलिए कि हमने इस चैप्टर को बिल्कुल जैसे फरामोश कर दिया है। जिस ज़माने में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तामीर काबा को सरअंजाम दे रहे थे, तो सरदारान मक्का आए और आकर वो बहुत कुछ देने लगे उस रास्ते में। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया, कहा कि किसी का भी कोई माले हराम कबूल नहीं किया जाएगा। यानी माले हराम, आज तक दीन और शरीयत में वही उसूल मौजूद है कि आप मस्जिद बनाएं, इमाम बरगाह बनाएं, आप बड़ी बड़ी मजलिसें करें, नमाज़ें पढ़ें, मगर अगर रिज़्क़ हराम है तो वो काबिल कबूल नहीं। मौलाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ठंडी नमाज जो पढ़ते हैं उनको ये कहा गया है कि उनके लिए जन्नत की खुशखबरी उन्हें सुना दीजिए कि जन्नत उनके लिए है। ठंडी नमाज़ों से क्या मुराद है? नंबर 1, कौन कौन सी नमाजें हैं? और दूसरा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वक्त की अदायगी किस कदर इंपॉर्टेंट है किसी नमाज को अदा करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठंडी मुराद से ये है कि जब गर्मियाँ बहुत शिद्दत के साथ हों, नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अपने नमाज ज़ोहर को ठंडा कर कर पढ़ो। इससे मुराद ज़ोहर की नमाज नबी अलैहिस्सलातुस्सलाम फरमाया, ये भी ख़ास गर्मियों के लिए, जब गर्मी बहुत उरूज पे हो, शिद्दत हो, तो मैं समझता हूँ कि हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हुक्म दिया था कि आप गर्मियों में ठंडी करके नमाज़ पढ़ो। और ठंडी से मुराद ये भी नहीं होगा कि आप जो है वो बिल्कुल आखिर के वक्त में पढ़ें, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जिन मसाजिद के अंदर 2, सवा 2, ढाई बजे गर्मियों के अंदर नमाज़ होती है, वो नबी इस्लाम की उस हदीस के तनाजुर के अंदर है। जब कोई शख्स मस्जिद में दाखिल हो, आप जितने लोग यहाँ भी हैं और नाज़रीन वो सब भी मस्जिद में दाखिल हों, वज़ू करें, पहले कोशिश करें कि वज़ू घर में ही करें। जो शख्स वज़ू प्रॉपर तरीके से करे, हदीस में है कि ये जो जहाँ वज़ू के जो पानी लगता है, कल क़यामत के दिन वो चेहरा नूर की तरह चमकदार होगा। सुभान अल्लाह। और मज़े की बात है कि जब वज़ू कर लें, वज़ू करने के बाद फ़ौरन 2 रकात नमाज पढ़ लें। सलातुल वज़ू, तहियतुल वज़ू से कहते हैं, तहियतुल वज़ू। जैसे तहियतुल वज़ू आप नमाज पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु की हदीस के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जन्नत वाजिब फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये कमाल है कि आप मस्जिद में दाखिल होते हैं, मस्जिद में तहियतुल मस्जिद, आप जैसे मस्जिद में दाखिल हुए, आपने नमाज़ें 2 रकात नमाज़ पढ़ ली, फिर आप इंतज़ार कर रहे हैं अज़ान का, यानी पहले चले गए, और फिर आप नमाज़ पढ़ ली। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, इसी में आप ज़ोहर में गए, जल्दी चले गए, ज़ोहर में नमाज़ पढ़ी आपने, फिर कुरान पढ़ते रहे। जब आप असर की नमाज़ तक मस्जिद में होंगे, अल्लाह ताला आसमान से फ़रिश्तों को आपका दीदार करने के लिए भेज देगा कि वो देखो मेरे घर में मेरा मेहमान बैठा है, और फिर जो आप दुआ करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ कबूल फरमा लेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 43 का तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगी। और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करते और रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। फिर सूरह ताहा में है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और मेरी याद की खातिर नमाज कायम किया करो। अल्लाह पाक को याद करने का हुक्म जो है वो हमें कहा गया। और अगर हम अल्लाह को याद करने के लिए दिन में 5 बार सजदा रेज़ होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस कदर खुश होते होंगे हमसे और किस कदर राज़ी होंगे। नमाज की फजीलत क्या है, इसकी हुर्मत क्या है, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।